तो आपका अपना मेज़बान हूर बख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी मजीद कॉलोनी में। आप इस वक्त देख रहे हैं HQ न्यूज़ यूट्यूब चैनल हूर बख्श मरी विथ HQ, और इसके अलावा जो है हूर बख्श मरी इंटरव्यूज़ चैनल में आप इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब में देखेंगे, इसके बाद हम लिंक भी देंगे, आप वहाँ पर हमारे पेज और इसके अलावा जो दूसरे पेज से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यूसी मजीद कॉलोनी के बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार जनाब सैफ कामिल साहब, सर सैफ कामिल साहब, जिनके पास हम इससे पहले भी आए। शायद HQ न्यूज़ यूट्यूब में ये नया चेहरा हो आपके लिए, तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन आज की नवीद सुनने में यही आया है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो महफूज फैसला था, उसका फैसला भी सुनाया गया है कि वो जो MQM की दरख्वास्त थी उसको रद्द करके 15 ही जनवरी को इलेक्शन होंगे। अब बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवारों की क्या रुझानात हैं, उस तरह से अभी उनको यकीन आ रहा है या उनकी कैंपेन अभी स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो सैफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर यहाँ पर आज़ाद पैनल मुस्लिम लीग नून के साथ मिला के एक अलग निशान से लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ, आप क्या कहेंगे हमारे नाजरीन, सबसे पहले HQ यूट्यूबर को? सबसे पहले तो HQ न्यूज़ और उनकी पूरी टीम हूर बख्श मरी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया अपना। और मैं अपने जितने भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सपोर्टर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और जो है ना आपके व्यूज़ बढ़ें, आपको लाइक दें, ताकि जिस तरीके से आप खिदमत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, ये सिलसिला जारी रहे और आप तरक्की करें ज़िंदगी में। अच्छा, अभी हम तो इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, आप भी तरक्की कर रहे हैं, तो क्या पोजीशन है? अब यकीन आ रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं? असल में यकीन तो हमें पहले से ही था कि इलेक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात थे पाकिस्तान के आपके सामने, अब उसमें अगर आप देखें तो कहीं पे कभी सैलाब जिस तरीके से आया, अगर उसके दौरान इलेक्शन होते तो मुनासिब नहीं था। उसके बाद जब पहली डेट जब कैंसिल हुई तो उसमें बारिश इतनी शदीद हुई उस दिन कि वो कैंसिल उसको करना पड़ा। तो अब उसके पहले दिन से लेकर आज तक हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस यूसी में भी है वो अपनी जो खिदमत का जज्बा है उसको लेके चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला खुशी है सबको कि इलेक्शन हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा, नज़र आएगा। जो मुरझे हुए चेहरे थे, अब हँसी के काबिल हो गए यानी? हाँ, हकीकत है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। देखो, ये बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं ये गली मोहल्ले के इलेक्शन होते हैं और इसमें गरीब तबका होता है जो हिस्सा मिलाता है अपना। अब अगर इलेक्शन डिले हो रहे हैं और बार बार इलेक्शन डिले हो रहे हैं तो वो परेशान हो रहे हैं बेचारे, क्योंकि आप देखें कोई लैंडलॉर्ड यहाँ पे इतना है नहीं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन लोग लगे हुए हैं, अपने कम बजट से पैसे निकाल के लोगों ने लगाए हैं, तो जाहिर है वो परेशान तो थे। अब जिस तरह ये खबर आई है तो काफ़ी लोगों की, आपकी बात है कि काफ़ी लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आई है। अच्छा, सिर्फ यहाँ से क्या पोजीशन बन रहा है? जब हमने गलियों का भी विज़िट किया है, तो आपके ज़ाहिर है आप एक आज़ाद पैनल हैं, जो आपका निशान है वो भी आप बता दें नाजरीन को। अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आया, तो आज से कैंपेन शुरू करेंगे या 2 दिन रह जाएंगे फिर शुरू करेंगे? असल में हमारी कैंपेन जो है ना, वो हम कहते हैं खिदमत को। ठीक है, हम जब से इलेक्शन की डेट आई तब से लेकर अब तक हमने कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी रखी है, चाहे वो सीवरेज के हवाले से हो, रोड के हवाले से हो, लाइटिंग के हवाले से हो। हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ना कोई काम हम करवाते रहें। तो अगर आप देखें यूसी मजीद कॉलोनी में अगर आपको बैनर या पेम्फलेक्स नज़र नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग साइड पे बैठे हुए हैं। और आप हमारे जब भी हम भी कोई प्रोग्राम करते हैं आप तशरीफ़ लाएँ और आप ख़ुद देखेंगे कि मस्जिद कॉलोनी में इतनी आवाम जो है ना वो निकलती है, हमें सपोर्ट करती है, हमारे जलसों को कामयाब बनाती है। ये आटे के लिए भी निकले थे बाहर, जो लाइन लगी हुई थी, इसकी बात कर रहे हैं? आटे की जो वैसे भी अब PDM हुक्मरान इत्तेहाद ने गरीबों को तो लाइनों में लगा दिया है, तो वोट ले एक एक आटा देंगे। देखें, आटा जो भी पूरे मुल्क में बहरान चल रहा है और परेशानी है, गवर्नमेंट अपने तरफ से लगी हुई है, कोशिश कर रही है। ये तो सिंध गवर्नमेंट को जो है ना क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने तरफ से ये एक पैकेज दिया है गरीब आवाम को कि जो आटा
1300 रुपये किलो, 1300 रुपये के 10 किलो के हिसाब से मिल रहा है, वो 650 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट की अच्छाई है कि वो अपने तरफ से रिलीफ जो है ना वो आवाम को दे रही है। बहुत अच्छी बात है, ये इस तरीके के रिलीफ होने चाहिए। अच्छा सिर्फ जब हमने आपका इंटरव्यू उस वक्त लिया था, ज़ाहिर है कि आप यहाँ पर नया उम्मीदवार हो, उम्मीद की किरण हो, और इब्राहिम हैदरी टाउन में एक नया सैफ कामिल साहब आ रहे हैं, तो आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त सैफ को घेरने का, जो आपने उस दिन भी प्लान नहीं बताया? फिर कोई रब्ता हुआ, किसी बड़े ने आपसे रब्ता किया है, या जिन्होंने आपको आगे लाया तो उन्होंने कहा कि ठहरो अभी तक कोई फैसला नहीं करना? तो किस हवाले से आप बात कर रहे हैं मुझे? नहीं, इतने भी सादा नहीं बनो, जो हम सवाल कर रहे हैं आपकी मुस्कुराहट से कि ये बात वाज़िया करें। ये कि टाउन का जो चेयरमैन के लिए, टाउन की चेयरमैन का देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि टाउनशिप जो भी हो, ठीक है, प्लानिंग देखो जिस तरीके से हमें अगर सीट मिली है ना तो पार्टी की मशावरत से मिली है, कि वो कारकुन तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मजीद कॉलोनी में, लेकिन पार्टी ने हमें एक सीट इस काबिल समझा और ये दी है। अब टाउन का वो पार्टी पर डिपेंड करता है कि पार्टी किसको सेलेक्ट करती है, ठीक है। पार्टी जिस इंसान को भी सेलेक्ट करेगी, जिस कैंडिडेट को भी सेलेक्ट करेगी, हम उसके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं है कि मैं कहूँ सैफ कामिल जो है ना वो खुद इसके हकदार है या सैफ कामिल को दिया जाए। जिसको पार्टी सेलेक्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला हम उसके साथ होंगे। यानी वाइस चेयरमैन के लिए तो हो सकता है आपका नाम आ जाए? वो तो पार्टी पर डिपेंड करता है कि पार्टी जिसका भी नाम ले। हम ये तो नहीं कहते हैं कि पार्टी पे कि ये फ़र्ज़ है आप पर कि आप हमारा ही नाम दें। पार्टी की पॉलिसी हमेशा लॉबिंग में किसकी चल रही है? लॉबिंग देखो, लॉबिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे दूसरे इंसान, दूसरे पार्टी के जो मेंबर होते हैं, हमारे कारकुन होते हैं, उनके दिलों में इससे इख्तलाफ बढ़ता है हमेशा। आप अगर एक बंदे के लिए काम करते हो ना तो वो आप एक बंदे के हो जाते हो, आप पार्टी के नहीं होते हो। जो बंदा एक पार्टी से मुखलिस होता है ना वो हमेशा पार्टी के लिए काम करता है। तो हमने हमेशा पार्टी के लिए वर्क किया है और पार्टी के साथ मुखलिस हैं। कभी भी हमने किसी लॉबिंग का हिस्सा ना आज से पहले थे। अगर आपको नज़र आया तो आप बता दें कि हम किस लॉबिंग के तहत चले, नहीं, लेकिन बिल्कुल हम तो उस वक्त जाहिर होगा जब आप जीतेंगे, टाउन का नया सुनेरियो बनेगा, आप फिर देखेंगे ये सैफ किसके साथ गाड़ियों में बैठ रहा है, कहीं जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है। ये तो सारी इफ कंडीशन है, जीत की बात है। देखें, आप देखें सैफ कामिल आज से पहले किसी लॉबिंग का हिस्सा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और आइंदा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और खिदमत की नीयत से आए हैं, इसलिए आए हैं मैदान में कि हम थोड़ा सा डिलीवर कर सकें अपनी इस मस्जिद कॉलोनी की आवाम को, इनके जो हकूक़ हैं वो इनको दे सकें, ठीक है। और इसलिए हम इस फील्ड में उतरे हैं। तो इंशाअल्लाह खिदमत का जो जज्बा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे फ़िरोज़ ख़ान साहब है, चाहे इमरान बिहारी हैं, ठीक है, चाहे हमारे कौंसलर हजरात हैं, आप देखें हर एक बंदा किसी ना किसी एक्टिविटी में खिदमत के इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। तो खिदमत का जज्बा है तभी जो है ना ये इस फील्ड में हम उतरें। अगर लॉबिंग का हिस्सा बनना होता तो हम क्यों जो है ना सियासत में उतरते हो, ये इक़दाम उठाते हैं। अच्छा, अब जो एमक्यूएम की जो मुख्तलिफ धड़े मिलने की नवीद जो सुनाई दे रही थी, अब हो सकता है, मुझे नॉलेज जितना नहीं है, वो अब रुक गया होगा। तो आपकी यूसी में स्पेशली तौर पर मुकाबला जो होगा वो किसके दरमियान है? सबसे पहले तो आपने जो एमक्यूएम का नाम लिया ना, तो मैं आपको एक मज़ाहिया बात बताता हूँ कि देखो एमक्यूएम एक ऐसी पार्टी है कि जिसके जो कायदीन हैं वो इस हक़ में नहीं है कि इलेक्शन हो इस कंडीशन में, क्योंकि वो चाहते हैं कि हल्का बंदियाँ दोबारा से आपके सामने है ना। लेकिन उनके कैंडिडेट्स को आप देखो, वो फिर भी निकले हुए हैं गलियों में अपने इक़दामात कर रहे हैं। तो समझ ये नहीं आ रही है कि ये कैंडिडेट्स जो हैं ये अपने जो, यानी आप लोगों को पजल कर रहे हैं? नहीं, जो कायदीन हैं इनके, या तो आप उनके कहने पे चलें या फिर आप आज़ाद आ जाएं, अगर पार्टी पॉलिसी को जो है ना आपने मद्देनज़र नहीं रखना। लेकिन हमें बाईकाट का तो कोई ऐलान तो नहीं किया, आप समझ बाईकाट करें, जब वो तो चल रहे हैं तो चल रहे हैं ना। जिस तरीके से आपने ये कहा है कि ये इलेक्शन को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या आपने ये कहा है कि ये इलेक्शन अगर हो जाए तो हम इसको इलेक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। आपने जब ये कहा है कि हल्का बंदियाँ दोबारा हो और आप अपील कर रहे हो, तो फिर आप कैंपेन क्यों चला रहे हैं? आप ये चाहते हो कि सैफ के लिए मैदान खाली छोड़ दें? सैफ कामिल अल्हम्दुलिल्लाह, देखो एमक्यूएम चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सैफ कामिल कभी भी उनसे खौफजदा नहीं हुआ है। देखो, हम वोट लेना है, किसी को गिरबान से पकड़ के हम नहीं ले सकते, ठीक है। वो ज़मीर का फैसला होता है इंसान का, वो अब उनकी मर्ज़ी है, वो जिसको भी सपोर्ट करें,
अब वो लाजमी तो नहीं है कि सैफ कामिल। अच्छा, इस यूसी में मजहबी वोट फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सैफ कामिल कितना असरअंदाज हो सकता है इस हवाले से? देखो, मज़हबी वोट भी बिल्कुल इस यूसी में मौजूद है, और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी जो परवरिश हुई है ना, वो भी मज़हबी घराने में हुई है, तो उसके बेनिफिट हमें पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला, अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें उसका में। अच्छा सैफ, क्या पैगाम दोगे? ज़ाहिर है कि अभी आप इलेक्शन कैंपेन भी शुरू करोगे, तो क्या नैरेटिव लेके अवाम में जाओगे, क्या पैगाम दोगे? देखिए, मेरे मस्जिद कॉलोनी की आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि प्रेशर कुकर का हो तो जिक्र नहीं किया। मस्जिद कॉलोनी की आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों को सेलेक्ट करें जो खिदमत का जज्बा रखते हैं, जिन्होंने आज से पहले भी डिलीवर किया है आपको, जिन्होंने खिदमत करके दिखाई है आपको, जिनके हाथ में है जो कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप उन लोगों को सेलेक्ट करें, ऐसे लोगों को वोट दें जो आपका वोट लेने के बाद उसकी वैल्यू को कदर, उधर की वैल्यू की कदर नहीं कर पाए, और आपका वोट ज़ाया जाए, और आने वाले टाइम में आपको पछताना पड़े। वोट एक अमानत है, और उसका सही इस्तेमाल हर एक मुसलमान, हर एक इंसान पे लाजिम है। तो अपने वोट को आप प्रेशर कुकर के निशान पे आएँ और उसको सेलेक्ट करें, वोट दें, सपोर्ट करें, ताकि मस्जिद कॉलोनी तरक्की करे, आप तरक्की करें, आपकी आने वाली नस्ल तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे सैफ कामिल, यूसी मस्जिद कॉलोनी से वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनके पास हम गाए बगा मुख्तलिफ मौज़ूआत इससे पहले भी आते रहे हैं, और इन्होंने जो ये कहा है कि इलेक्शन का माहौल है, ज़ाहिर है अभी शुरू होंगे 15 जनवरी को, तकरीबन 90% तो अब यकीन है कोई नया, कोई बारिश, कोई ऐसा तूफ़ान, कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए, तो इस वक्त तक तो तमाम रास्ते क्लियर हैं। मगर सैफ कामिल ने कहा कि हम खिदमत के लिए निकले हैं यूसी मस्जिद कॉलोनी में। अब नेक्स्ट प्लान के जो हवाले से जो हमने गुफ्तगू की, वो सारे एक मफरूज़े पर थी कि ये जीतते हैं, फिर टॉन के लिए ज़ाहिर है कि लॉबिंग होगी, पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर गढ़ है, ये यूँ तो यहाँ पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनका यही कहना है कि पार्टी जो भी सिलेक्शन करे मैं उनके साथ हूँ। और ज़ाहिर है कि जहाँ कुछ लोग सोचते हैं अब से पहले भी गेम स्टार्ट है, अब वो क्या होगा वो आने वाला वक्त है। वो क्या सैफ को अपने हमनवा बनाने में कामयाब होते हैं, या ये भी निकल के किसी और साइड पर निकल जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त मेरी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।